सोचिए, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोगों के मन में अजीब सी सनसनी दौड़ जाती है। एक ऐसा शख्स जिसकी पहचान सोशल मीडिया के अंधेरे कोनों में बसी हुई है। क्या आप जानते हैं कि अड्डू डिफॉल्टर कौन है? क्या यह सिर्फ एक नाम है या इसके पीछे छिपी है एक खौफनाक हकीकत? आखिर क्यों लोग इसे लेकर इतने उत्सुक हैं? क्या यह महज एक इंटरनेट ट्रेंड था या फिर इसके पीछे कुछ ऐसा था जो लोगों को हिलाकर रख सकता है? जब पहली बार इसका नाम लोगों के कानों में पड़ा तो किसी ने इसे मजाक समझा, किसी ने इसे सिर्फ एक पागलपन भरी हरकत कहा। लेकिन जैसे जैसे इसकी कहानियां सामने आती गईं, वैसे वैसे लोग सच्चाई से डरने लगे। क्या यह आदमी सच में उतना ही खतरनाक है जितना कि लोग कहते हैं, या फिर यह सब सोशल मीडिया का एक खेल था? इस कहानी में दोस्ती है, दुश्मनी है, धोखा है और सबसे बढ़कर एक ऐसा सच है जिसे जानने के बाद आप शायद दोबारा इसे हंसी में नहीं लेंगे। क्या अड्डू डिफॉल्टर सिर्फ एक ट्रेंड था या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी थी? क्या यह इंसान अपनी हरकतों की वजह से सुर्खियों में आया या किसी और ने इसे जानबूझकर वायरल किया? क्या इसका अतीत उतना ही साफ सुथरा है जितना यह खुद दिखाता है, या फिर इसके पीछे छुपे हैं ऐसे राज जो अब तक किसी को नहीं पता? आज हम इस कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं, लेकिन सावधान, क्योंकि यह सिर्फ एक आम वायरल वीडियो की दास्तान नहीं है, बल्कि एक ऐसे सफर की शुरुआत है जो आपको अंदर तक झकझोर सकता है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी सफर के लिए? अगर हां, तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जो खुलासे होने वाले हैं वे आपके होश उड़ा सकते हैं। अगर आपको ऐसी ही अनसुनी और दिलचस्प कहानियां पसंद हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। यह सिर्फ शुरुआत है, आगे आपको और भी चौंकाने वाले खुलासे देखने को मिलेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। क्या आपने कभी सुना है कि एक नाम सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल होकर इतना कुख्यात हो सकता है कि लोग उसे सुनकर ही सहम जाएं? अड्डू डिफॉल्टर, एक ऐसा नाम जो किसी के लिए मजाक था तो किसी के लिए डर का दूसरा नाम बन गया। आखिर कौन है ये शख्स? इसकी असली पहचान क्या है? क्यों इसका नाम इंटरनेट की दुनिया में गूंजने लगा? क्या यह बस एक ट्रेंड था जो कुछ दिनों के लिए आया और चला गया, या इसके पीछे कोई गहरी कहानी छुपी हुई है? जब पहली बार इसका वीडियो वायरल हुआ तो लोगों को लगा कि यह महज एक मस्ती से भरा कंटेंट है, लेकिन जैसे जैसे मामले ने तूल पकड़ा, वैसे वैसे इस नाम के पीछे की सच्चाई भी धीरे धीरे सामने आने लगी। कुछ लोग इसे एक मनोरंजन का साधन मानते रहे, तो कुछ इसे एक बड़ी साजिश का हिस्सा कहने लगे। क्या अड्डू डिफॉल्टर ने खुद को जानबूझकर इस छवि में ढाला, या फिर हालात ने इसे ऐसा बना दिया? क्या यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी हरकतों से सोशल मीडिया पर सनसनी मचाई, या फिर यह किसी ऐसी कहानी का हिस्सा है जिसका सच अब तक लोगों के सामने पूरी तरह नहीं आया? कई लोगों का मानना है कि यह आदमी सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ये सब कर रहा था, लेकिन कुछ का कहना है कि इसके पीछे कुछ ऐसे राज छिपे हैं जो अगर सामने आए तो कई लोगों के चेहरे से नकाब उतर सकते हैं। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, बल्कि यह उस दौर की भी है जब इंटरनेट पर एक नाम अचानक छा जाता है और लोग बिना सच्चाई जाने उसे सच मान लेते हैं। क्या अड्डू डिफॉल्टर का नाम वाकई किसी खतरनाक वजह से मशहूर हुआ, या यह महज सोशल मीडिया का एक छलावा था? इस पूरे किस्से में कितना सच है और कितना झूठ, यह जानने के लिए हमें इसकी जड़ों तक जाना होगा। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए? क्योंकि जो कुछ भी सामने आएगा वो आपके सोचने का नजरिया बदल सकता है। सोशल मीडिया की दुनिया में कुछ भी कब और कैसे वायरल हो जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है, लेकिन अड्डू डिफॉल्टर का मामला अलग था। यह सिर्फ एक संयोग नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक पूरी कहानी छिपी थी। सबसे पहले इसका एक वीडियो सामने आया जिसमें इसकी भाषा, लहजा और बॉडी लैंग्वेज लोगों को अजीब लगी। लोगों ने इसे मजाक में लेना शुरू किया, लेकिन देखते ही देखते ये वीडियो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंड करने लगा। कुछ लोग इसे मीम्स में बदलने लगे, तो कुछ इसे लेकर अलग अलग थ्योरीज बनाने लगे। लेकिन क्या यह सिर्फ एक वायरल ट्रेंड था, या इसके पीछे किसी ने जानबूझकर इसे फैलाया? सवाल यह भी उठता है कि क्या अड्डू खुद जानता था कि वह इतना वायरल हो जाएगा, या यह सब अचानक हुआ? उसके इंटरव्यूज और कुछ वायरल क्लिप्स को देखकर ऐसा लगता है कि वह खुद भी इस पॉपुलैरिटी से हैरान था, लेकिन धीरे धीरे उसने इसे भुनाना शुरू कर दिया। फिर एक के बाद एक नए वीडियो आने लगे जिनमें उसकी वही अजीबोगरीब हरकतें,
उसके डायलॉग्स और उसका अनोखा अंदाज लोगों को और ज्यादा आकर्षित करने लगा। लेकिन जहां एक तरफ लोग इसे मजे के लिए देख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को इसमें कुछ संदिग्ध भी नजर आ रहा था। आखिर क्यों एक ऐसा इंसान जिसके बारे में कोई नहीं जानता था अचानक हर जगह छाने लगा? क्या यह सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट था या फिर इसके पीछे किसी और की कोई साजिश छिपी थी? सोशल मीडिया पर जब कोई चीज ट्रेंड करती है तो लोग उसके असली मतलब को जाने बिना ही उसे आगे बढ़ाते जाते हैं। लेकिन क्या अड्डू डिफॉल्टर के केस में भी यही हुआ या इसके पीछे कोई और ही खेल चल रहा था? इस सवाल का जवाब अब भी अधूरा है। जब कोई नाम सोशल मीडिया पर तेजी से फैलता है तो उसके साथ विवाद भी जुड़ना लाजमी हो जाता है। अड्डू डिफॉल्टर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे जैसे वह इंटरनेट सेंसेशन बनता गया, वैसे वैसे उसकी हरकतें भी शक के दायरे में आने लगीं। उसके कुछ वीडियो में इस्तेमाल की गई भाषा और बर्ताव को लेकर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। क्या यह सिर्फ मनोरंजन था या इसके पीछे किसी गहरे इरादे की झलक थी? कुछ लोगों का कहना था कि उसकी बातें और हरकतें समाज में गलत संदेश फैला सकती हैं, तो कुछ ने इसे पूरी तरह एक मजाकिया कैरेक्टर मानकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन मामला तब गंभीर हो गया जब कुछ खबरें सामने आईं कि उसके खिलाफ शिकायतें दर्ज होने लगीं। सोशल मीडिया पर कई बार अफवाहें उड़ती हैं, लेकिन क्या वाकई अड्डू किसी गैर कानूनी गतिविधि में शामिल था? कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उसके अतीत से जुड़े कुछ विवादास्पद तथ्य भी सामने आए, जिससे उसका नाम और भी ज्यादा चर्चा में आ गया। लोगों ने उसे लेकर अलग अलग कयास लगाने शुरू कर दिए। क्या वह सिर्फ एक वायरल इंटरनेट पर्सनालिटी था या फिर उसकी हरकतों के पीछे कोई गहरी साजिश छिपी थी? कुछ लोग यह भी मानते हैं कि उसकी पॉपुलैरिटी को देखकर कई ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने उस पर झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए ताकि खुद को सुर्खियों में ला सकें। लेकिन सवाल यही है कि सच्चाई क्या थी? क्या अड्डू डिफॉल्टर वाकई किसी विवादास्पद गतिविधि में शामिल था या फिर यह सब सिर्फ एक सोशल मीडिया हाइप थी? जब कोई नाम इंटरनेट पर मशहूर होता है तो उसके साथ अफवाहें और साजिशें भी जुड़ने लगती हैं। लेकिन क्या अड्डू का नाम सिर्फ एक गलतफहमी का शिकार हुआ या फिर इसके पीछे कुछ ऐसा था जिसे लोग जानबूझकर छुपा रहे थे? इस विवाद का सच अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आया है, लेकिन एक बात तय है, अड्डू डिफॉल्टर का नाम सिर्फ एक मीम बनकर नहीं रह गया, बल्कि यह इंटरनेट की दुनिया में एक रहस्य बन चुका है। कभी सोशल मीडिया पर छा जाने वाला नाम अड्डू डिफॉल्टर आज कहां है? क्या वह अब भी उसी अंदाज में नजर आता है या फिर वह अचानक गुमनामी में चला गया? जब कोई इंसान इंटरनेट पर इतनी तेजी से वायरल होता है तो उसके करियर और जिंदगी में बड़े बदलाव आना तय होता है। कुछ लोग इस पॉपुलैरिटी का सही इस्तेमाल करके अपना करियर बना लेते हैं, जबकि कुछ इस चमक धमक में खो जाते हैं। लेकिन अड्डू डिफॉल्टर के केस में क्या हुआ? कुछ लोगों का कहना है कि विवादों और कानूनी मामलों से बचने के लिए उसने खुद को सोशल मीडिया से दूर कर लिया। वहीं कुछ अफवाहें यह भी कहती हैं कि वह अब भी एक्टिव है, लेकिन अलग नाम से कंटेंट बना रहा है ताकि लोगों की निगाहों से बच सके। लेकिन सवाल यह है कि अगर वह इतना पॉपुलर हुआ था तो उसने अपनी पॉपुलैरिटी को क्यों नहीं भुनाया? क्या यह उसकी मर्जी थी या फिर उसे किसी मजबूरी में ऐसा करना पड़ा? कुछ रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि वह अब एक अलग जिंदगी जी रहा है, सोशल मीडिया की चकाचौंध से दूर। लेकिन कुछ लोग यह मानने को तैयार नहीं हैं कि उसने इतनी आसानी से अपनी पहचान को छोड़ दिया होगा। सोशल मीडिया पर कभी कभी पुराने वीडियोस वायरल हो जाते हैं और लोग अटकलें लगाने लगते हैं कि वह फिर से वापसी कर सकता है। लेकिन क्या अड्डू डिफॉल्टर सच में लौटेगा या फिर यह नाम सिर्फ इंटरनेट की एक भूली बिसरी कहानी बनकर रह जाएगा? इसका जवाब शायद खुद अड्डू के पास भी नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है, जब भी उसका नाम लिया जाता है लोगों के मन में अब भी वही सवाल उठता है, अड्डू डिफॉल्टर आखिर गया कहां? जब कोई नाम अचानक सोशल मीडिया पर उभरता है तो वह या तो एक मजाक बनकर रह जाता है या फिर एक ऐसी कहानी बन जाता है जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। अड्डू डिफॉल्टर भी ऐसी ही एक पहेली बन गया है। यह सिर्फ एक इंटरनेट ट्रेंड था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? कुछ लोग इसे एक असफल कोशिश मानते हैं तो कुछ का मानना है कि यह सोशल मीडिया की ताकत का जीता जागता सबूत है। कैसे एक आम आदमी कुछ अजीबोगरीब हरकतों की वजह से रातों रात सुर्खियों में आ सकता है।
लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इस पॉपुलैरिटी का कोई फायदा हुआ? क्या अड्डू डिफॉल्टर ने इसे अपने करियर में बदलने की कोशिश की, या फिर यह बस एक मजाक बनकर रह गया? जो भी हो, इस कहानी ने हमें एक बात जरूर सिखाई, इंटरनेट की दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं होता। एक दिन जो इंसान सबसे चर्चित होता है, वही अगले दिन गुमनाम हो सकता है। कुछ लोगों ने अड्डू की कहानी से सीखा कि पब्लिसिटी हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होती, जबकि कुछ को यह एहसास हुआ कि बिना सच्चाई जाने किसी को भी जज करना कितना आसान है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो अड्डू डिफॉल्टर की कहानी सिर्फ एक वायरल ट्रेंड से कहीं ज्यादा लगती है। यह एक ऐसे युग की निशानी है जहां कुछ सेकंड के वीडियो किसी को भी रातों रात फेमस बना सकते हैं, चाहे वह फेम पॉजिटिव हो या निगेटिव। लेकिन सवाल यही है कि इस तरह की पब्लिसिटी का अंत कैसा होता है? क्या यह एक नए मौके की शुरुआत होती है, या फिर यह सिर्फ कुछ दिनों का खेल बनकर रह जाता है? शायद अड्डू डिफॉल्टर की कहानी का असली सबक यही है। सोशल मीडिया जितनी जल्दी किसी को ऊपर ले जाता है, उतनी ही जल्दी उसे गिरा भी सकता है। और आखिर में यह खुद पर निर्भर करता है कि हम इस वायरल होने की शक्ति का इस्तेमाल कैसे करते हैं, एक मजाक की तरह, एक सबक की तरह, या फिर एक चेतावनी की तरह। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नए वीडियोस के लिए बेल आइकन भी दबा दें।